नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जी की ट्रिक्स भाई सुरेश सर में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का पेपर है वो बहुत ही अच्छा हुआ होगा। आज हम वन रक्षक का जो पेपर हुआ है उसकी सेकंड शिफ्ट है उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला प्रश्न है वो है आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान की 20वीं पशु गणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिले में मवेशियों की संख्या है वो तृतीय स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर में सबसे तृतीय स्थान है। वो मवेशियों की संख्या में तृतीय स्थान पर है बीकानेर। अगला प्रश्न है राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री कौन बना? तो गोकुल लाल सावा 3 नंबर ऑप्शन सी है वो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 900 रुपये तथा 4 वर्षों में 945 रुपये हो जाती है तो ब्याज की दर है 5%। तो ब्याज की दर है वो कितनी होगी? 5% होगी। अगला प्रश्न है सामान्य सूत्र CnH2nO2 एक विवृत श्रृंखला का हो सकता है वह है? तो वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? राजस्थान के सीकर जिले में यूरेनियम प्रोजेक्ट है वो स्थापित किया गया है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वो भी एक ऑथेंटिक आंसर की अपने पेपर के साथ मिला सके। अगला प्रश्न है 28 मई 2022 को देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन संकर विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, कहाँ शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब है वो है जैसलमेर। इसका सही जवाब है वो है जैसलमेर, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अमलगम मिश्र धातु है वो पारा और धातु के साथ मिलकर बनती है तो इसका उत्तर है वो सी सही होगा। अगला प्रश्न है चंग नृत्य राजस्थान के क्षेत्र से संबंधित है तो चंग नृत्य है वो शेखावाटी का प्रसिद्ध है तो इसका सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्थानों में से किसे ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो ताम्रवर्ती के नाम से किसे जाना जाता है तो वो है आहड़ सभ्यता को। इसका सही जवाब है आहड़ सभ्यता। अगला प्रश्न है चीर पटोरी क्या है? तो चीर पटोरी है वो साड़ी है तो इसका सही जवाब है साड़ी। अगला प्रश्न है वो है आपकी स्क्रीन पर राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है तो राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है वो अविकानगर में स्थित है जो टोंक में स्थित है। और अगला प्रश्न है वो है आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म है वो सम्मिलित नहीं है वो बताना है तो इसका सही जवाब है वो है टंगस्टन है वो डेगाने के खान में पाया जाता है, डी ऑप्शन है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है वो है राजस्थान के किस जिले की श्रेष्ठ डेयरी ने 17 अगस्त 2022 को अपनी स्वर्ण जयंती मनाई? तो किस जिले की श्रेष्ठ डेयरी ने स्वर्ण जयंती है वो मनाई है वो है अलवर, तो 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है वो है आपकी स्क्रीन पर स्वास्थ्य विभाग राजस्थान ने किस सन तक तपेदिक टीबी को खत्म करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक टीबी मुक्त अभियान प्रारंभ किया है? तो अभियान प्रारंभ है वो 2022 में किया था तो इसका सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है किस ताम्रपत्र से रानी क्रमावती के जोर का पता चलता है? तो वो है पूर्व ताम्रपत्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 100 से 200 के मध्य आने वाली उन सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा जो प्रत्येक स्थिति में 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है? तो इसका सही जवाब है 2990, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है वो है आपकी स्क्रीन पर जोधपुर सभ्यता है किस नदी के तट पर स्थित है? तो जोधपुर सभ्यता है वो जयपुर में स्थित है और वो साबी नदी के किनारे स्थित है तो इसका सही जवाब है वो है ए। अगला प्रश्न है वो है आपकी स्क्रीन पर स्पाइरोगायरा की जनन की विधि है तो गायरा की जनन विधि है वो है विखंडन, तो वो क्या है? विखंडन। इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है राजस्थान में कहाँ अकबर का किला स्थित है? तो राजस्थान में अकबर का किला है वो कहाँ पे स्थित है वो है अजमेर में, जिसे मैगजीन का दुर्ग दुर्ग भी कहा जाता है जो वर्तमान में संग्रहालय के रूप में संचालित है। तो अगला प्रश्न है वो है मेवाड़ की किस महाराणा ने पिछोला झील में जग निवास नामक महल बनवाए थे? तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने बनवाए थे तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है वो है आपकी स्क्रीन पर
कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो कोशिका को सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने देखा था। इसका सही जवाब है वो है सी ऑप्शन। अगला है प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित था? तो प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम है वो जयपुर शैली से संबंधित था, जिन्होंने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जयपुर शैली। अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? वो बताना है। काली सिंध है, वो बनास नदी की सहायक है, तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है वो है आपकी स्क्रीन पर, तो देख लीजिए। भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? तो भगत पंथ के प्रतिपादक है वो कौन थे? तो वो थे गोविंदगिरी। तो इसका सही जवाब है वो है बी गोविंदगिरी। अगला प्रश्न है वो है आपकी स्क्रीन पर। एक शंकु के छिन्नक जो कि 45 सेंटीमीटर ऊंचा है के सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन होगा। तो इसका आयतन है वो क्या होगा? तो इसका आयतन है 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका सही जवाब है वो है डी, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है वो है आपकी स्क्रीन पर। एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन हेतु किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? तो वो कौन सा सूक्ष्म जीव है जिसके द्वारा एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है? तो वो है ट्राइकोडर्मा ओलिस्पेरम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है वो है आपकी स्क्रीन पर। सॉरी, इसका सही जवाब है वो स्केरोमाइसिस सेरेविसी। इसका सही जवाब है वो सी होगा, स्केरोमाइसिस सेरेविसी। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति किसमें राजपूताना में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो जॉर्ज लॉरेंस। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका सही। अगला प्रश्न है वो है बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बजाज सागर बांध है वो माही नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी माही बजाज सागर नाम आपने सुना होगा, वो यही बांध है। माही बजाज सागर बांध है वो माही नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है वो है आपकी स्क्रीन पर। निम्नांकित चोटियों की ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम के आधार पर अगर व्यवस्थित करें तो इसका सही जवाब है वो है टाटगढ़, टोटगढ़, खो, नागपाड़ व बैराज। तो इसका सही जवाब होगा बी है वो सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है वो है 30वां। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सीता माता वन्य जीव अभयारण्य है वो प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, जो सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभयारण्य भी है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। अभ्रक है वो भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा मिलती है, जामसर में जिप्सम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित आमेर के शासकों में से किसने 3 मुगल बादशाहों क्रमशः जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब के शासनकाल में मुगल दरबार में सेवाएं दी? तो वो थे कौन? तो वो थे मिर्जा राजा जयसिंह। तो मिर्जा राजा जयसिंह। और अगर अकबर, जहांगीर, शाहजहां पूछे तो मानसिंह होगा। अगला प्रश्न है वो है आपकी स्क्रीन पर। माही नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है। तो माही नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है वो कौन सी है? वो है जाखम, बी। अगला प्रश्न है वो है आपकी स्क्रीन पर। मंगला तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो मंगला तेल क्षेत्र है वो बाड़मेर जिले में स्थित है, तो इसका सही जवाब है बाड़मेर। अगला प्रश्न है फट चित्रण के लिए जाना जाता है। तो फट चित्रण के लिए शाहपुरा, भीलवाड़ा को जाना जाता है, इसका सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है इस झील का निर्माण 1891-92 के दौरान अका- अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया, तो वो था फतेहसागर झील, सी। अगला प्रश्न है वो है 1 से 100 तक की कुल संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो, जिसमें 4 कम से कम एक अंक के रूप में स्थित हो। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 7, बी इसका राइट आंसर होगा। 7 इसका सही जवाब होगा, तो बी है वो है इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र की आधारशिला मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ रखी गई? तो इसका सही जवाब है वो है सी खमनौर राजसमंद में। तो इसका सही जवाब है वो है खमनौर। अगला प्रश्न है मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? तो मेजा बांध है वो कोठारी नदी पर स्थित है, तो इसका सही जवाब है ए कोठारी नदी पर स्थित है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तो तार वाला वाद्य यंत्र है वो ताशा नहीं है, तो इसका सही जवाब है वो सी। अगला प्रश्न है, यदि घन बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का एक शून्य शून्य हो तो अन्य दो शून्यकों का गुणनफल है वो क्या होगा? तो इसका सही जवाब है वो है सी अपॉन ए डी है, इसका सही जवाब है। तो इसका राइट उत्तर है वो है डी। अगला प्रश्न है, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? तो कामड़िया पंथ के संस्थापक है वो रामदेव थे, बाबा रामदेव है कामड़िया पंथ के संस्थापक थे। कामड़िया महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है वो आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है वो है आपकी स्क्रीन पर, पलाण, मोहरा, गोरबंद और परचनी राजस्थान में किस पशु के श्रृंगार श्रृंगार के आभूषण है? वो है ऊंट के, इसका सही जवाब है वो सी है, वो आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए धात्विक तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है तो पदार्थ की प्रकृति पर, तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? तो इसका सही जवाब है 15.2 है, 15.2% भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से किस राजस्थान में निम्न में से किन स्थानों को विंड एनर्जी फार्म प्रोजेक्ट के अंतर्गत पवन ऊर्जा के मार्गदर्शन संसर्ग हेतु चुना गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर, देवगढ़, फलोदी, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है वो है आपकी स्क्रीन पर, 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम 1% क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट में है चूरू, सेकंड में है जोधपुर। अगला प्रश्न है, यदि एक समांतर श्रेणी का nवां पद 3n+5 हो तो इसका 20वां पद होगा? तो इसका सही जवाब है वो है सी, 65। अगला प्रश्न है, यदि बिंदु 1, 0, 0, b तथा 1, 1 संरेखी हो तो 1/a+1/b का मान होगा? तो इसका सही जवाब है वो है 1 होगा, इसका सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न है, गुरु गोवालकर जन भागीदारी योजना का नाम बदलकर रखा गया है, तो इसका सही उत्तर है वो है महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है वो है आपकी स्क्रीन पर, कैल्शियम सुपरफास्फेट का कैल्शियम सुपरफास्फेट काम में आता है तो खाद में आता है, उर्वरकों में आता है, तो इसका सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है, वह वृक्ष जिससे कथा निकाला जाता है तो है खेर, और कथा निकालने वाली जनजाति है वो है कथोड़ी, तो इसका सही जवाब है वो है ए, इसका सही उत्तर है खेर। अगला है, राष्ट्रीय स्तर का फोरेंसिक साइंस संस्थान शुरू किया गया है, तो वो किया गया है जो जोधपुर में, तो वो कहाँ पे शुरू किया गया है? जोधपुर में, ए। अगला प्रश्न है वो है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन किस प्रकार की विक्रिया है? तो वो है अपचयन की विक्रिया है, तो इसका सही जवाब है ये है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो प्रतिशत हानि होगी? तो प्रतिशत हानि है वो 20% होगी। अगला प्रश्न है वो है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस स्थापत्य कला से संबंधित है? तो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है वो किस स्थापत्य कला से संबंधित है? तो वो है गुर्जर प्रतिहार स्थापत्य कला से संबंधित है, तो कौन सा है? गुर्जर प्रतिहार स्थापत्य कला से संबंधित है, इसका सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मुर्रा भैंस सही है, सोनारी भेड़ सही है, गोमट है वो ऊंट की नस्ल है, तो इसका सही जवाब है वो सी है, वो इसका सही होगा। गाय की राठी है, ये गाय की भैंसे हैं, सॉरी गाय की नस्लें हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन पट रेखा से आप क्या समझते हैं? तो मध्यकालीन पट रेखा से वो क्या समझते हैं? तो इसका सही जवाब है वो है बी, पट्टा में लिखा हुआ निर्धारित कर, तो पट्टा में लिखा हुआ निर्धारित कर है वो पट्टा रेख से संबंधित है। अगला प्रश्न है वो है आपकी स्क्रीन पर, दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त बच्चों व वयस्कों के लिए क्राउड फंडिंग के लिए सरकार ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो उसका जो ऐप है या पोर्टल है उसका नाम है राज संबल योजना, या राज संबल पोर्टल है, उसको शुरू किया गया है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न है, 2.2 डेसीमीटर क्यूब
तांबे 0.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार तार में खींचा जाता है तो तार की लंबाई होगी, तो तार की लंबाई है वो 112 मीटर होगी। डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, यदि x प्लस 5 दो संख्याएं x प्लस 2 तथा x प्लस 9 का मध्य अनुपाती हो तो x का मान है वो क्या होगा? तो x का मान है वो c होगा, 7 होगा। इसका सही उत्तर है वो c है। अगला प्रश्न है, ढोला मारू रा दोहा का रचयिता कौन है? ढोला मारू रा दोहा का रचयिता है वो कवि कलोल है, तो इसका सही जवाब है वो है सी, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जयपुर के हवा महल का निर्माण है वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो जयपुर के हवा महल का निर्माण है वो स्वाई प्रताप सिंह के शासनकाल में हुआ था। इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है, आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित था? तो आलमशाही मुगलिया सिक्का है राजस्थान में कहाँ प्रचलित था? तो ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। इसका शाही आलमी पूछे तो बीकानेर का था, लेकिन आलमशाही सिक्का है वो थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, तो मेरे हिसाब से इसका सही जवाब है वो बीकानेर होना चाहिए। अगला प्रश्न है वो है आपकी स्क्रीन पर, शुभ शक्ति योजना 2022 के अंतर्गत राजस्थान सरकार महिलाएं या बालिकाओं को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए 55,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, 55,000 रुपये की सहायता देगी। अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है वो प्रास है, वो नहीं है। अगला प्रश्न है, बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण नदियों के साथ करती है, बेडच और मेनाल के साथ करती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए है वो सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का 100% पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है? तो पुनर्नवीनीकरण है वो पॉलीथीन थैले का किया जा सकता है, ये पीवीसी से बना होता है या प्लास्टिक से बना होता है, तो जिसे के कारण इसका पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। अगला प्रश्न, इसका सही जवाब है वो है बी, तो इसका सही जवाब है वो क्या होगा? बी है वो इसका सही जवाब है पॉलीथीन थैला, तो इसका सही जवाब है वो बी होगा। अगला प्रश्न है वो है, यदि 2x⁻2 - 5y⁻2 अनुपात xy बराबर 1:3 हो तो x अनुपात y का मान होगा, तो इसका सही जवाब है वो क्या होगा? तो इसका अनुपात का मान है 5:3, डी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस तत्व के समस्थानिक समान होते हैं? तो परमाणु क्रमांक में, इसका सही जवाब है परमाणु क्रमांक में, तो इसका सही जवाब है वो सी होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, धन्ना भगत के गुरु कौन थे? धन्ना भगत के गुरु है वो रामानंद जी थे, तो इसका सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, समीकरण x² + 1 का होल स्क्वायर - x² बराबर 0 के हैं, तो इसका सही उत्तर है वो है सी, कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो बेहतर का उत्तर है वो है सी, कोई वास्तविक मूल नहीं, सी। अगला प्रश्न है 73वां, निम्न में से कौन कवि नहीं है? तो वैसे तो देखें सभी कवि हैं, जनार्दन राय नागर है वो तो बड़े कवियों में से गिने जाते हैं, और माणिक्यलाल वर्मा, उन्होंने पंचड़ा गीत और एक लेख भी लिखा था, लेकिन इनको कवि नहीं मानते हुए यहाँ पे इसका ऑप्शन सी है वो कर सकते हैं। थोड़ा ये कन्फ्यूजन वाला भी है, तो इसमें ये हटाया भी जा सकता है, तो इसका उत्तर है मेरे हिसाब से सी होगा, माणिक्यलाल वर्मा। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय जिसने जनवरी 8 2022 को अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, आर यू यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है वो जयपुर है, इसने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया था। अगला प्रश्न है वो है आपकी स्क्रीन पर, एकी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो एकी आंदोलन के प्रणेता है वो मोतीलाल तेजावत थे, तो इसका सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है वो है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से क्या जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन है वो नाभिकीय ईंधन, इसका सही जवाब है डी, जो जीवाश्म से प्राप्त होते हैं वो जीवाश्म ईंधन होते हैं, तो इसका सही जवाब है डी, नाभिकीय ईंधन है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगला प्रश्न है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है वो जोधपुर में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है डी होगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है वो जूल होता है, तो इसका सही जवाब है वो सी है वो होगा। अगला प्रश्न है, हर्षद माता मंदिर है वो कहाँ स्थित है? हर्षद माता का मंदिर है आबानेरी दौसा में स्थित है, तो इसका सही जवाब है बी होगा, तो इसका सही जवाब है वो बी होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान निम्न में से किस खनिज का
एकमात्र उत्पादक है? तो राजस्थान निम्न में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है? तो वो है वोल्स्टेनाइट। तो इसका सही जवाब है सी। इसका सही जवाब है सी। अगला है वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो वागड़ की मीरा है वो कहा जाता है गौरीबाई को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है राजस्थान की कुल सीमा लंबाई। तो राजस्थान की कुल सीमा लंबाई है वो है 5,920 किलोमीटर। 5,920 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब है वो है बी। तो फर्स्ट पारी में है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे कौन कौन से कितने जिले हैं ये पूछा गया था। जिनकी संख्या पूछी गई थी वो 4 थे। अभी बार राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई पूछ ली है। तो अगला प्रश्न है वो है बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता था। तो बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो इसका सही जवाब है वो है 53 में। तो पंडित नैनूराम शर्मा। पंडित नैनूराम शर्मा है वो इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। यदि x प्लस 1/x बराबर 2 तब x की पावर 100 प्लस 1 प्लस x की पावर 100 का मान होगा। इसका सही जवाब है वो 2 होगा। बी है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है बीजी किस साहित्यकार का उपनाम था? तो बीजी किस साहित्यकार का उपनाम था? वो था विजयदान था। डी है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है वो है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शालिनी पाठक जो हाल ही में चर्चा में थी किस खेल से संबंधित है? तो वह है कबड्डी खेल से संबंधित है शालिनी पाठक। बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जागीर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो जागीर शब्द है वो फारसी भाषा से लिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा डी। अगला प्रश्न है डीएनए की क्रियात्मक इकाई को जीन कहते हैं। डीएनए की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? जीन। बी है इसका सही जवाब है वो जीन को क्रियात्मक इकाई है डीएनए की। अगला प्रश्न है सरिता मोर संबंधित है। तो सरिता मोर है वो है कुश्ती से संबंधित। सरिता मोर किससे संबंधित है? तो कुश्ती से संबंधित है। इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है वो है वाटर होल गणना 2022 के अनुसार जालना जालना एवं आमागढ़ तेंदुआ रिजर्व में तेंदुओं की आबादी में प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो तेंदुओं की आबादी में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है वो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है 43%। बी। अगला प्रश्न है वो है दामना नामक आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? दामना है वो अंगुलियों में धारण किया जाता है। इसका सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है विभवांतर वी व धारा आई के बीच संबंध है। तो वी समानुपाती आई है वो इसके मध्य संबंध है। तो इसका सही जवाब है ए। अगला है मानव नेत्र का वह भाग जो नेत्र के विषारी लेंस के लिए फोकस का कार्य करता है कहलाता है। तो रेटिना। तो इसका सही जवाब है रेटिना या दृष्टिपटल। तो इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन सही है। 89 से भाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी है? तो वो है 99,947। बी ऑप्शन है वो सही है। तो इसका सही उत्तर है बी 99,947 है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है ई वेस्ट रिसाइकलिंग रिसाइकलिंग पार्क बनाया गया है। तो ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क है वो जयपुर में बनाया गया है बजट 2022-23 के अनुसार। इसका सही जवाब है वो है जयपुर में। अगला प्रश्न है जगदीप धनखड़ जो राजस्थान के रहने वाले हैं भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। तो भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? 14वें जो मूलतः चिड़ावा तहसील के रहने वाले हैं। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक थे वो थे गोविंदराज। इसका सही जवाब होगा ए। अगला प्रश्न है वो है स्वतंत्र बाहुनी की रचना किसने की थी? तो स्वतंत्र बाहुनी की रचना है वो तेज कवि जैसलमेरी ने की थी। इसका सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है छगन ने सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना था? तो छगन ने सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान के खिंचन जोधपुर को चुना था। तो इसका सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है राजस्थान में राजस्व बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान में राजस्व बोर्ड की स्थापना है वो 1949 को हुई थी। तो इसका सही जवाब है बी। यह था आपका वन रक्षक का सेकंड शिफ्ट का पेपर जिसका सॉल्यूशन हमने किया है। जो भी डाउट था वो मैंने बता दिया है। इसमें दो प्रश्नों में डाउट था तो उनको आप देख लें। और मैंने अपनी तरफ से 100% शुद्ध बनाने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये आंसर की पसंद आई हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।